आज की मुरली का टाइटल है 25/2/2006 की मुरली है। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। देखिए दीदी, यहीं से शुरू करना है ना। सेवा का टर्न यूपी जोन का है। हाँ जी, सही। हाँ, ठीक है दीदी। सेवा का टर्न यूपी जोन का है, साथ में बनारस क्षेत्र का नेपाल भी है। सभी फायदा अच्छा उठाते हैं। बाबा बोले, जोन को टर्न मिलता है ना, तो खुली दिल से सेवा के लिए आ जाते हैं। और बाप दादा भी खुश होते हैं कि सभी का टाइम टू टाइम गोल्डन चांस मिलता है। भी सेवा का सभी को टाइम टू टाइम गोल्डन चांस मिलता है। तो सेवा में बहुत मजा आया। आया? बाबा पूछ रहे हैं। तो सेवा में बहुत मजा आया। कमाई जमा की? कितने जन्मों के लिए कमाई जमा की? 21 जन्मों की कमाई जमा की। अच्छा चांस लेते हो। यूपी आदि सेंटरों में एक है। यूपी आदि सेंटरों में एक है। शुरू के सेंटरों में से एक है यूपी वाला। जब सेवा केंद्र खुले हैं तो चुने हुए नामी ग्रामी सेंटरों में यूपी का सेंटर था। एक जोन बन गया, एक सेंटर से जोन बन गया। बाबू कहते हैं नामी गिरामी सेंटरों में से यूपी का सेंटर था और एक जोन बन गया, एक सेंटर से जोन बन गया। अभी यूपी क्या कमाल करे? बाबा पूछ रहे हैं। यूपी में साधु संत महात्माएं बहुत हैं। बाबा बता रहे हैं कि यूपी में साधु संत महात्माएं बहुत हैं। एक तरफ यात्रु हैं, एक तरफ महात्माएं हैं। एक महात्माओं का झुंड, ग्रुप, जैसे कुछ समय पहले हरिद्वार का ग्रुप आया था। बाबा सेवा की टर्न के लिए उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि पहले हरिद्वार का ग्रुप आया था, चाहे थोड़े थे लेकिन महामंडलेश्वर थे। ऐसे पूरी यूपी बनारस ऐसा ग्रुप बनाओ जो वह ग्रुप मधुबन तक पहुंच जाए। सबसे पहले बनारस से ही ग्रुप पहुंचा था, थोड़े आए ना। अभी ग्रुप बना के लाओ, सारे यूपी के इकट्ठे करके अच्छा ग्रुप बना करके लाओ, जो उन्हों का स्नेह मिलन चले। यह तो हो सकता है, तो कब तक लाएंगे? बाबा फिर पूछ रहे हैं कि कब तक लाएंगे, क्योंकि समय पर तो कोई भरोसा नहीं। अभी तो एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा करनी है। मनसा भी, वाणी भी और संबंध संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। 3 प्रकार की, मनसा भी, वाणी भी और संपर्क द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा भी। ऐसी फास्ट सेवा करेंगे तब विश्व आपके गुण गाएगा। तो सुना यूपी वालों को क्या करना है? पांडव सुन रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। हाथ उठाओ, पांडव भूत हैं तो करो कोई कमाल, कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा वृद्धि हो रही है और आगे भी वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, सभी को संतुष्ट करने का पुण्य जमा कर लिया। संतुष्टता द्वारा बहुत पुण्य जमा होता है, तो संतुष्ट रहें। संतुष्ट किया, सेवा दी और पुण्य जमा किया। भगते संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, सेवा दी और पुण्य जमा किया तो सब खुश। फास्ट पुरुषार्थ है ना, स्लो नहीं, फास्ट। अच्छा, बाप दादा को पसंद आया, इतने संगठन में आए और संतुष्ट किया, उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। संगठन में आना और सबको संतुष्ट करना, उसके लिए बाबा मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी से बात कर रहे हैं बाबा। डबल विदेशी 1500 आए हैं, 100 देशों से। कमाल है डबल विदेशियों की। देखो, जब विदेश में स्थापना हुई तो कहते थे जिज्ञासु 5 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। अभी कितने फैल गए हो? टोटल विदेश में कितने सेवा केंद्र हैं? बाबा पूछ रहे हैं। फिर जवाब मिला 500। अभी तो ये सोचते नहीं ना जिज्ञासु कैसे बने, वीआईपी कैसे आवे। अब तो नजर घुमाते हो तो वीआईपी आ जाते हैं।
बाबा कहते हैं इतना प्रसार हो गया, प्रसिद्धि हो गई बाबा के बच्चों की, बाबा की, कि वीआईपी आ जाते हैं नजर घुमाते हो तो। अभी वीआईपी क्या है, संबंध में लाओ और वीआईपी आ जाते हैं, क्योंकि आप वीआईपी हो गए ना, तो वह वीआईपी कुछ भी नहीं है। बाबा नशे चढ़ा रहे हैं कि आप वीआईपी हो गए ना, तो वह वीआईपी कुछ भी नहीं है। बाप दादा को खुशी है कि भिन्न भिन्न देश रूपी वृक्ष की डालियां एक चंदन का वृक्ष बन गई। अभी 500 कल्चर हैं क्या, एक है ना। भागते भले 500 आए हैं कल्चर, अलग अलग कल्चर से आए हैं, लेकिन अभी 500 कल्चर हैं क्या, एक है ना। एक ही ब्राह्मण कल्चर हो गया। परिवार को देखकर कितनी खुशी होती है। इतने विदेश से एक समय आएंगे, यह संकल्प पूरा हो गया। अभी ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किए था, ये बाबा कहते हैं अब विदेश से एक समय आएंगे, ये संकल्प बाबा का पूरा हो गया। बाप दादा सेवा से खुश हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कितनी बार बाबा मुबारक दे रहे हैं। और बाप दादा ने सुना कि बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं। टॉपिक भी बाप दादा को पसंद है, और जो आपस में मीटिंग्स की हैं उसका भी सार बाप दादा ने सुना है। अच्छी हिम्मत रख रहे हैं, और जहां हिम्मत है वहां सफलता तो है ही। प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, और यह भी अच्छा करते हैं। देखो सभा के बीच में सज रही हैं ना कुमारियां, कुमारियों ने ताज पहना हुआ है। एक हो जाओ तो सभी देखें। हाँ सभी देखो, देखो कितने अच्छे लगते हैं। इस ग्रुप की सेवा भी अच्छी होती है, लेकिन कुमारियां ताजधारी तो अच्छी लग रही हो। अभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो इंडिया में कुमारियों का झुंड फॉरेन वाला कुछ प्रत्यक्षता करके दिखाए, क्योंकि फॉरेन की कुमारियां व कुमार यूथ हो गए ना, तो फॉरेन के भी इतना कुमारियां और कुमार परिवर्तन हुए हैं। इनका भी ऐसा फाइल बनाओ जो यहाँ के वीआईपी को दिखाएं कि विदेशों में कितने तैयार हुए हैं। जैसे यहाँ बनाया है ना यूथ का, यहाँ अच्छा बनाया है, वह देखना, उससे भी बढ़िया बनाना। लेकिन बनाया अच्छा है, स्पष्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल परिवर्तन जो बदले नहीं। आज परिवर्तन का अनुभव फाइल में वीआईपी को दिखावें, और कल वह बदल जाए, ऐसे नहीं करना। पक्के निश्चय बुद्धि विजयी ऐसा ग्रुप बनाना और फाइल बनाना, बहुत सेवा करेगा। क्योंकि बाप दादा का, ब्रह्मा बाबा का आदि से ये संकल्प रहा कि विदेश वाले देश को जगाएंगे, तो कमाल करेंगे। बाकी बाप दादा सेवा से खुश है, और भी बढ़ाओ। जैसे यहाँ लंका वाले बना रहे हैं, ऐसे अपने आसपास की एरिया में भी कल्याण करते जाओ। बाप दादा जो निमित्त बने हैं लंका वाले, उन्हों को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा का प्लान बना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए ताली बजाओ। बढ़ रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं, और सदा बढ़ते रहेंगे। अच्छा, जो पहली बारी वारी आए हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, वह उठो। बहुत अच्छा, अपने घर में आए हो, उमंग उत्साह से आज का उत्साह मनाने आए हो, मना रहे हो, तो सभी बच्चों को एक एक को बहुत बहुत मुबारक हो। सभी यही लक्ष्य रखो कि भले आए लास्ट, लेकिन जाना फास्ट और फर्स्ट है। वक्त लक्ष्य यही रखो, भले लास्ट आया लेकिन जाना फास्ट और फर्स्ट है। ऐसी कमाल करके दिखाओ। अच्छा है, ये ग्रुप भी अच्छा आया है। जापान से कुछ नए वीआईपी आए हैं। फॉरेन सेवा में पहला पहला यहाँ ही शुरू हुआ है। जापान वाले लक्की हो, बाबा कह रहे हैं। पहले पहले ब्राह्मण परिवार जापान में ही आए हैं। दादी को याद है ना, दादी को याद दिला रहे बाबा। तो जापान सेवा का आदि स्थान रहा। कितना लक है। आपको सभी मिलके मुबारक दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा अभी क्या करेंगे, बाबा बोल रहे क्या, अच्छा अभी क्या करेंगे। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सुमुख बैठे हैं
चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? तो अभी बाबा ड्रिल करा रहे हैं, 1 सेकंड में ड्रिल करेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर करेंगे। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। पहुंचेंगे बाबा के स्वीट होम में, पहुंचेंगे परम धाम में। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। फिर से डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। ऐसे ही बार बार सुदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहो। अच्छा, दादियों से बात करी बाबा ने। जन्मदिन की मुबारक, आपको सबकी मुबारक। जन्मदिन की मुबारक, तो आपको दादी बोले कि आपको सबकी मुबारक। दादियों को देखकर सब खुश हो जाते हैं। क्यों दादियां प्यारी लगती हैं? क्योंकि आप सबको प्यार से सहयोग देके आगे बढ़ा रही हैं। दादियों के दिल में यही संकल्प रहता कि हर एक बाप का बच्चा बाप के आगे बहुत ऊंचे से ऊंचे दिखाई दे। एक दो के संगठन का सहयोग मिलता है। सहयोग भी योग ही है। जब आपको दादियां उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, तो आपको कौन याद आ जाता है? बाबा। तो योग हुआ ना कि चाहे किसी दादी को दीदी को देखेंगे तो बाबा याद आएगा, तो योग हुआ ना। क्योंकि बाप की याद आ जाती है ना, तो कितनी आत्माओं की दुआएं मिलती हैं। आप सबको 21 जन्म की दुआएं इकट्ठी हो गई हैं ना? बाबा पूछ रहे हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं आत्माओं की, तो 21 जन्म की दुआएं इकट्ठी हो गई हैं। 63 जन्म फिर दुआएं देनी पड़ेंगी। बाबा कहते अब तो दुआएं इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन 63 जन्म फिर दुआएं देनी पड़ेंगी। किससे दुआ मांगेंगे? आपसे ही तो मांगेंगे। बस ड्रामा को देखो, बाप को देखो, और सदा वाह बाबा वाह ड्रामा करते चलो। ठीक है सभी? बाबा सभी दादियों से पूछ रहे हैं। पुराने शरीरों को चला रहे हैं। पुराने शरीर बहुत वैल्यूबल हैं। तो सभी देखो दादियां सभी पुराने शरीरों को चला रही हैं। आप पुराने शरीरों को चला रही हैं। आप लोगों को भी इन्हों को देखकर हिम्मत तो आती है कि हम भी चलें। अच्छा, बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया। अनुभव करेंगे कि बाबा अपने हस्तों से झंडा फहरा रहे हैं तथा सभी बच्चों को 70वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की बधाइयां दी। यह जो झंडा लहराया, यह तो लोगों की सेवा के लिए लहराया, लेकिन आपके दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा रहा है, जो सदा ही लहराता रहता है। आपके दिल में जो प्रभु प्यार का झंडा लहरा रहा है, वह सारे विश्व में आपके दिल का वायुमंडल फैल रहा है। वह सारे विश्व में आपके दिल का वायुमंडल फैल रहा है।
और ऐसा दिन आना ही है जो आपके दिल के प्यार का वायुमंडल सबको चुंबक का काम करेगा और सभी अपने मुख से कहेंगे, आ गया हमारा बाबा, आ गया। अभी तो ये झंडा लहरा रहा है, अभी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, क्योंकि बाप के ऊपर हक तो सभी बच्चों का लगता है और बाप को कुछ ना कुछ प्राप्ति करानी ही भी है। तो आपको जीवन मुक्ति, उन्हों को मुक्ति, वह मुक्ति में भी खुश है। आप जीवन मुक्ति में खुश हैं, आप डबल हैं, आपको तो डबल मिलती है, जीवन भी है मुक्ति भी है, उन्हों को सिर्फ मुक्ति है। तो ऐसे दिल में बाप के प्यार का झंडा फहराने वाले चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। याद प्यार लेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा सब परिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत 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 बार की दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। ऐसे बनाने वाले शिव बाबा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू ममता सिस्टर, बहुत संगीतमय कमेंट्री के साथ आपने योग कराया और अच्छे से मुरली सुनाई। शुक्रिया आपका। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। कैसी सेवा करनी बोला है बाबा ने? हमेशा ही बोलते हैं, बट इसमें थोड़ा सा अंतर किया बाबा ने। क्या? ओम शांति। तो बोलिए। बाबा ने 3 प्रकार की सेवा करने के लिए बोला, मनसा भी, वाणी भी और संबंध स्मरक द्वारा अर्थात चेहरे द्वारा। तो बाबा ने कहा ऐसी फास्ट सेवा करेंगे तब विश्व आपके गुण गाएगा।
बाबा नहीं तो हमेशा क्या बोलते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा बोलते हैं। कर्मणा। आज बाबा संबंध संपर्क द्वारा कह रहे हैं, अर्थात चेहरे द्वारा। संतुष्टता द्वारा पुण्य जमा करना होता है। तो बाबा संतुष्ट रहो, और संतुष्ट किया, सेवा दी और पुण्य जमा किया। तो पूछ रहे बाबा सब खुश हो? फास्ट पुरुषार्थ है ना, लो तो नहीं है, स्लो पुरुषार्थ तो नहीं है। फास्ट पुरुषार्थ किसको कहे माना बाबा? स्लो पुरुषार्थ क्या और फास्ट पुरुषार्थ क्या? फास्ट पुरुषार्थ मतलब व्यंग मार्ग की सेवा। नहीं, पुरुषार्थ। हाँ, सेवा नहीं, पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ में भी वही मतलब आगे बढ़ना। एक ढीला पुरुषार्थ रहता है, अलवेलापन से कर रहे हैं, हो रहा है, और एक ये कि फास्ट पुरुषार्थ मतलब लगन से, उमंग उत्साह से। जैसे इस मुरली के आधार पर जो बाबा ने कहा, उसके संदर्भ में फास्ट क्या कहेंगे और स्लो क्या कहेंगे? कोई और भी बोल सकता है अगर आपको उसी पैराग्राफ में उत्तर है, ऐसा हमें लगता है, उसी 4-5 लाइन में। क्या फास्ट क्या और स्लो क्या? देखो, संतुष्ट रहना हमें लगता है ये स्लो पुरुषार्थ है, और खुद संतुष्ट रह के दूसरों को संतुष्ट करना माना ये फास्ट पुरुषार्थ है। ऐसा है ना, क्योंकि सेवा दी और पुण्य जमा किया, माना दूसरों की सेवा की तो क्या हुआ, दूसरों को संतुष्ट किया, तो वो सेवा में पुरुषार्थ समाया। ऐसा खुद रहे संतुष्ट वो स्लो, दूसरों को संतुष्ट किया वो फास्ट। और आज जो ब्रह्मा बाबा की जो पढ़ा हमने 4-5 पेजेस, उससे वो और इस मुरली का कहाँ संदर्भ लगा, कहाँ कुछ मैचिंग हुआ? जो भी थे वो सुनते टाइम देखो कहाँ मिला सकते हैं वो चीज को। आई है क्लियर कट, यहाँ पर कुछ बोला है बाबा ने, जो आज पढ़ा है उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। है कुछ ऐसा? जो शुरुआत हुई थी ब्रह्मा बाबा की बुक की, कहाँ गई थी बहनें सेवा के लिए? हम्म 10-12 लोग तो थे वो सुनते टाइम। कहाँ गई थी बहनें सेवा के लिए? बोलिए नीना सिस्टर। शुरू में तो अहमदाबाद से किया था, फिर बाद में अहमदाबाद था, पढ़िए जरा फिर से, वहां अच्छा, पे जाइए। और फिर बाद में गुड़गांव और मेरठ और वो आए थे नहीं, ना, नहीं। तो वहाँ के केंद्र हैं, वो सेवा केंद्र है। एक मिनट नीना सिस्टर, अहमदाबाद नहीं था, कहाँ था वो देखिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओम शांति दीदी, दिल्ली में दीदी। देखिए शांति थी, दिल्ली में कमला नगर था। हाँ, और क्योंकि इस मुरली के साथ और फिर कनेक्शन उसके बाद भी इलाहाबाद गए। इलाहाबाद था, इलाहाबाद। और हाँ, सेवा का टर्न कहाँ का है आज? इलाहाबाद, यस यस, इलाहाबाद। और सेवा का टर्न मुरली में किसका है आज का? यूपी। हाँ, तो यूपी कहाँ है?
मतलब इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में ही है दीदी। हाँ, और फिर बाबा ने क्या मतलब ये था ना कि एक सेंटर खुला था, यूपी आदि सेंटरों में एक है। जब सेवा केंद्र खुले तो चुने हुए नामी गामी सेंटरों में यूपी का सेंटर था। ठीक है, एक सेंटर फिर जोन बन गया दीदी। हाँ, फिर जोन बन गया। तो माना बाबा के टाइम में बहुत कम जगह सेंटर खुले थे, उसमें से यूपी का एक सेंटर था। ठीक है, तो ऐसा कनेक्शन हुआ कि वो जो आज हमने पढ़ा वहां पर भी सेवा के लिए बहनें वहां गई थी, और आज सेवा का टर्न भी मुरली में यूपी जोन का था। ठीक है, ऐसा कनेक्शन, क्योंकि जो भी, चाहे हम साकार मुरली पढ़ते, चाहे ब्रह्मा बाबा का बुक पढ़ते, चाहे हम पर्सनल कुछ रीड करते हैं, तो हम थोड़ा सा कनेक्ट करें तो वो क्या होता है, वो कनेक्शन हमें विचार सागर मंथन करने में मदद करता है तो बाबा का ही ज्ञान, चाहे बुक हो, चाहे मुरली हो, चाहे साकार मुरली हो, है ना। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? अभी दीदी जैसे अभी आप फास्ट पुरुषार्थ की बात कर रहे थे, तो माना कि तीव्र पुरुषार्थ है, तो इसकी अगर डीप डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं, दीदी आवाज आ रही है ना? आर्य, ओम शांति। हाँ जी, तो मैं वही पूछने वाली थी कि तीव्र पुरुषार्थ माना कि जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, कि जो भी बात हमें पॉइंट जो मिलता तो उसी समय उसका स्वरूप बन जाना। तो जो तीव्र पुरुषार्थ में जो अकॉर्डिंग टू आज की जो मुरली है उसके अकॉर्डिंग टू तो संतुष्टता के आधार पे है, लेकिन अगर उसका देखा जाए कि थॉरोली अगर मुरलियों का हम मनन चिंतन करते, तीव्र पुरुषार्थ तो इसी में ही आएगा ना, कि जैसे बाबा ने तो उसका स्वरूप बनना किसी भी पॉइंट का। हाँ, तीव्र पुरुषार्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस है। तीव्र पुरुषार्थ माना समय पर ज्ञान याद आना, समय पर शक्ति को यूज करना, और जो गलती एक बार की है उसको ना दोहराना। ऐसी तीव्र पुरुषार्थ माना एक ही चीज हम नहीं कह सकते, है ना शैली बहन, बहुत सारी बातें हैं। तो ये भी एक बात रही आज के मुरली के आधार से, है ना। तो माना ओम हाँ, शांति। हाँ, आज तो बाबा ने भी कहा ना, आज की साकार मुरली में, मीन्स आपके लिए कल की मुरली में, कि जो तीव्र पुरुषार्थी वही है जो अपने को पुरुष समझ, आत्मा समझ अपने रथ को चलावे, अपने रथ को सवार करे ऐसे। उसको तो वो भी पुरुषार्थ का मीनिंग दिया बाबा ने उसको। अच्छा, हाँ, मतलब जो स्लोगन की बात है, आज के मुरली का स्लोगन है वो साकार मुरली का। जो पुरुष माना आत्मा समझ, रथ माना शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी है ना। आज की मुरली का स्लोगन है साकार मुरली। बोलिए नीना सिस्टर। हाँ, नहीं, एक बात पूछनी थी। जैसे अभी आपने संतुष्टता पे बात की थी ना, तो कल या परसों कोई बात हुई थी ना कि स्वयं से संतुष्ट नहीं होना, फुरना होना चाहिए, ऐसा कुछ सुना था। तो वो भी मैं भूल रही हूँ कि क्या था एग्जैक्टली। अगर किसी को याद है तो बता सकते हैं। वो कहते हैं संतुष्ट कहाँ पे, हमने अपने आप से संतुष्ट नहीं होना। वो कुमार तो करे कमाल की जो भट्टी थी ना, उसमें है, यस यस, कांत भाई ने कहा था कि हाँ जो संडे हुई थी ना, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। उसमें किसी ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं, और कोई बड़े महारथी कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में असंतुष्ट रहना बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम इसको कैसे ये करें। तो उन भाई ने कहा कि भाई जो मैं हूं उससे आगे बढ़ना है, ये इसको असंतुष्टता नहीं, हम उसको पूर्णा शब्द कहेंगे। पूर्ण, ओके, पूर्णा है मुझे, कि आगे बढ़ना है, तो हाँ, ऐसे उन्होंने कहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो तो लकीली हमने वो सुना था, इसलिए आपका जवाब दे पाए हम। चलो, और दीदी फुरना के बारे में तो बाबा और भी कहते हैं ना, कि फुरना ये लगी रहे कि हमें सतो प्रधान बनना है। ये हाँ, फुरना हमेशा लगा रहे, चिंता लगी रहे कि हमें सतो प्रधान बनना ही है। तो वो फुरना एक अच्छा फुरना है, ऐसा बाबा कहते हैं मुरलियों में, साकार मुरलियों में। आगे बढ़ना
माना पूर्णा किसी भी चीज में फिर, है ना, क्योंकि सतो प्रधान माना, जैसे अभी हमने गुण को समझ लिया कि शांति गुण अच्छा है, बट शांति की 100% मेरे में आ गई है क्या? शांति गुण मैंने 100% धारण कर लिया क्या? जैसे इसी मुरली का आधार हम लेते हैं जो कल हमने पढ़ी क्रोध के लिए, है ना। तो बाबा ने क्या कहा था, एक बात कही थी कि बाबा दो शक्तियों के बारे में बात कही थी कि कौन क्रोध मुक्त हो सकता है, सहज हो सकता है। कौन सी शक्तियां कही थी बाबा ने? सहन शक्ति, समाने सहन शक्ति। और समाने की शक्ति। सहन शांति का हाँ, समाने हाँ जी। तो ये दो शक्तियां हैं, तो बाबा कहता है कि तुम क्या बन सकते हो? सहज। सहज क्या बन सकते हो? क्रोध मुक्त बन सकते हो। और बाबा ने इतनी प्यारी बात कही है उसमें कि भाई दूसरे के लिए, है ना, कि देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? है ना, कितनी प्यारी बात कही। हम सोचते हैं ना कि भाई उसने नहीं, बाबा कहते हैं उसको तो छोड़ेगा है नहीं बाबा, ना ड्रामा छोड़ेगा, दोनों पकड़ेंगे उसको, लेकिन आप समझे। तो ये सारी बातें ना, मतलब चाहे तीव्र पुरुषार्थ में आती है, चाहे पूर्णे में आती है, चाहे स्वदर्शन में आती है, चाहे माना स्व परिवर्तन में आती है, बहुत सारी। और लेना नहीं, कोई कितना भी दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। कैसे बाबा ने क्रोध मुक्त के लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें कही है ना। ईर्ष्या और जेलसी को भी। हाँ बोलिए नीलू सिस्टर। कल परिवर्तन के लिए भी बोला ना बाबा ने कि अगर वो परिवर्तित हो गया तो फिर आपका नंबर तो सेकंड का। बहुत अच्छा लगा। मैंने सुबह भी पढ़ा वो दोबारा कि उसको क्लियर करने के लिए, वो बहुत अच्छा लगा। और वो भी बहुत अच्छा है, कल बोला देखो बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, हाँ, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है क्या? अब बताओ, ऐसे पूछ रहा है मंजूर है क्या, तो इसको हम ना मंजूर कैसे कर सकते हैं? बताओ, नहीं तो मारेगा वो। एक बार बोला था जला के भी ले जाऊंगा जला के भी ले जाऊंगा। चलो ले तो जाओ। कौन और सा बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे फिर साथियों से देंगे। भी, हाँ ये भी मतलब देखो, बहुत। मतलब भरोसा नहीं है उसको हमारे ऊपर, ऐसा। ऐसा नहीं है भरोसा, हाँ पर फिर कैसा? वो बस वो जैसे बाप बेटे की बात होती है ना, तेरे हम्म, दोस्तों से पूछ के आऊं हम्म, कहते हैं ना, हमारे बच्चे कुछ मस्ती करके आते हैं तो वो कहते हैं हमने नहीं किया, अच्छा पूछो जाके। हम्म। तो सेम वे ऐसा लग रहा था कि वाकई बाबा और बाप और बच्चों की बातें हो रही हैं ये पूछो तुम्हारे फ्रेंड से तुमने किया है कि नहीं ये काम। हाँ, और आज की मतलब जो कल पढ़ी थी मुरली, तो इसी का जो कंटिन्यूएशन था, और आज की साकार मुरली से क्या कनेक्शन लगा सकते हैं हम? और भी कोई बोल सकते हैं, क्या कनेक्शन लगा सकते हैं आज की साकार मुरली और कल जो पढ़ी, मतलब आज जो पूरी हुई पूरी मुरली? याद ही नहीं आ रहा क्या था आज पे, ध्यान ही नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारी प्यारी बात। अच्छी बात तो मुझे उसमें एक बहुत अच्छी बात लगी थी कि ब्रह्मा का दिन और रात है, वो विष्णु का भी है, लेकिन विष्णु को पता ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है। ब्रह्मा को तो ज्ञान है और मुझे याद नहीं आ रही है। क्या लगा अच्छा सकते दीदी, आज की साकार मुरली में बाबा ने हैं? आज शैली बहन दीदी आप क्या? साकार मुरली में आज बाबा ने जैसे कि निर्वाण धाम को सबसे बड़ा मंदिर। दीदी हेडफोन लगाए हुए, एक्चुअली थोड़ी डिस्टरबेंस थी तो आ सब। रही आ रही तो अभी आ साकार मुरली में जैसे बाबा ने आज बोला ना कि शिवालय, हाँ जी, निर्वाण धाम सबसे बड़ा शिवालय है। तो ब्रह्मा बाबा को जो चैतन्य शिवालय का, तो ये एक बहुत बड़ी नई बात आज बाबा की सुनने को मिली है।
सही है। तो शिव जयंती और शिवालय, है ना, और ब्रह्मा के तन में वो आया, उसको भी शिवालय बनाया। और शिव जयंती बच्चों का मतलब कल पढ़ा हमने आज की मुरली का पहला भाग, तो उसमें कितना प्यारा प्यारा कहा है बाबा ने शिव जयंती के लिए, विचित्र जयंती कहा है ना। एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है, तो उसका कनेक्शन हमें ऐसे लगा कि जैसे शिवालय शब्द एक है, लेकिन कितने शिवालय के बाबा ने नाम लिए और हमारे मनन चिंतन के लिए भी छोड़ दिया। जो बाबा ने आज साकार मुरली में उस शिवालय का नाम नहीं लिया है, लेकिन हमने पकड़ना है कौन सा शिवालय, बता सकते हैं कोई? बाबा ने मुरली में नहीं बोला है, 3 शिवालय तो बोले हैं बाबा ने, लेकिन चौथा ब्रह्मा बाबा को जो चैतन्य शिवालय बोला, नहीं वो तो बोला, बट जो नहीं बोला है और हमें अपने सतयुग वाला, सतयुग दीदी, सतयुग भी बोला ना बाबा ने। दीदी आबू को नहीं बोला। संगम आबू। आग का शिवालय है। हाँ, आबू को नहीं बोला, आबू को नहीं बोला। अबू का नाम नहीं लिया बाबा ने, वो भी तो एक शिवालय ही है ना, जहाँ शिव बाबा परम आते धाम को शिवालय बोला, तो बाबा का रथ को सतयुग को जिस्मानी बोला, जिस्मानी शिवालय, सतयुग को। 1 मिनट, मैंने जो प्रश्न पूछा है ना, पहले आप उसको समझा कीजिए, ठीक है, और फिर जवाब देना सब थोड़ा ठहराव से, है ना। हम देवता आत्माएं बनने वाले हैं ना। हमने पूछा कि जो बाबा ने 3 शिवालय बोले हैं, लेकिन चौथा शिवालय का नाम नहीं लिया है, तो वो चौथा शिवालय कौन सा हो सकता है? सीधा प्रश्न था। दीदी जी आबू। हाँ, तो उसका जवाब ये आएगा दीदी अकॉर्डिंग टू, जी बोलिए कापी सिस्टर। कापी सिस्टर आपको बोलना है कुछ? सिस्टर, हमको भी अपना मन शिवालय, जैसे शिव बाबा ऐसा बनाना है ना, शांतिमय। हाँ, हाँ वही, मतलब बाबा जब मुरली में कुछ कहते हैं ना, तो बाबा है संपूर्ण, लेकिन कुछ बातें आधी करते हैं और वो उससे हमको संपूर्ण सर्कल पूरा करने के लिए छोड़ते हैं। पापा मनन चिंतन कर रहे हो बोलता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो उसने बोला है उसके ऊपर भी करना है, और जो उसने नहीं बोला है उसको पकड़ना है ना। तो अपना मन भी शिवालय बनाना है, चैतन्य शिवाला, और जो आबू में, और दीदी संगम युग भी तो हो सकता है, हम ब्राह्मणों के लिए शिवालय, हाँ नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल इस वही समय तो। शिव बाबा आकर शिवालय। हाँ, मधुबन बोलने के बाद संगम आ ही जाता है ना। मधुबन का महत्व कहाँ है, कौन से युग में है? संगम पर ही है ना। हाँ, तो ये मतलब हम थोड़ा सा अपने बुद्धि को सही तरीके से ट्रैक पर डाले। हाँ बोलिए कापी सिस्टर। सिस्टर, आज साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ, लेकिन जब भी डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा का मिलन के बाद में वो लोग कुछ खिलाते थे टोली, तो बाबा खाते थे ना तभी। बाबा जो बोलता है ना वही करता है कापी सिस्टर, नहीं खाता बाबा, न्यारा हो जाता होगा उस टाइम। खाता तो कर्मेंद्रियां, किसकी कर्मेंद्रियां यूज कर रहा है बाबा? बाबा कहता है सिर्फ मैं वासना लेता हूँ। दोनों बाबा नहीं खाते, क्योंकि एक तो अव्यक्त है और दूसरा निराकार है, तो दादी का रथ खाता है, ठीक है। इसमें कोई अंश मात्र भी हमने सोच नहीं चलानी है, क्योंकि बाबा जो करता है ना वही कहता है, जो कहता है ना वही करता है। बहुत ताकतवर है वो, हमारे जैसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ, करे कुछ और कहे कुछ, है ना। ठीक है, तो नहीं खाता है वो,
पर भोग लगाने के पीछे वही ये है कि बाबा अभी सब कुछ तमो प्रधान है, उसकी किरणों में इतनी ताकत है और सब कुछ बहाने हैं। ये भोग लगाना, खाना बनाते टाइम उसको याद करना, सब बहाने हैं उसको याद करने के और कर्म योगी बनने के। क्योंकि जो कर्म योगी बनेगा ना, वही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेगा। जो कर्म में योग को शामिल नहीं करेगा ना, वो कर्मातीत बन ही नहीं सकता। और हमारी अंतिम स्थिति क्या है? कर्मातीत। ठीक है, तो हर एक कर्म में कैसे शामिल करे, उसके लिए अब सब बाबा ने युक्तियां, बहाने नहीं कहेंगे हम, नहीं बहाने इसलिए भी कहते हैं कि बहुत प्यार से हो, जब प्यार होता है तो बहाने ढूंढते हैं ना एक दूसरों को मिलने के, एक दूसरों को याद करने के, इसलिए बहाने शब्द यूज किया। अगर बहुत रॉयल्टी से कहे तो युक्ति। ठीक है, बोलिए कापी सिस्टर। और दीदी शल का मीनिंग क्या है? बाबा ने कहा ना कि बाप ऐसे को शल। हाँ, मतलब बोलते बोलते वो एक, हम बोलते हैं ना कि शल का मीनिंग ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं लगता है मुझे, क्योंकि काफी बार बाबा यूज करते हैं। अभी काफी महीनों बाद ये शब्द यूज किया है बाबा ने। नॉर्मल एक बोली भाषा में जो शब्द यूज होता है ना, वैसे है वो। अच्छा, किसी को एक आध पॉइंट शेयर करना है? अच्छा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन। हाँ दीदी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछ बोलिए सकती हूँ? बोलिए। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं अक्सर अपने पुरुषार्थ में सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे अंदर एक ना युद्ध सा छिड़ा रहता है कि मुझे जितना करना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? बहुत बड़े बड़े टारगेट मत रखिएगा, छोटे छोटे रखिएगा। सब पूरे हो जाएंगे, परिस्थितियां बदलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, बाबा के ऊपर निश्चय बढ़ेगा। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट रखिएगा कि सवेरे मुरली सुनी तो दिन भर में मुझे हर पैराग्राफ से एक एक लाइन याद आनी चाहिए, या फिर मुरली में से एक कोई भी पॉइंट में याद रखूं जो रात को सोने से पहले मुझे क्लियर होनी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे टारगेट कि जो अमृत मेले मैंने वरदान लिया था, उस वरदान की स्मृति या स्वमान की स्मृति या उस स्वमान का स्वरूप मैं दिन भर में कितनी देर बनी। रात को बस एक ही पॉइंट चेक करना और बाबा को देना है। बच्चा बनिएगा, बहुत बड़ा नहीं बनना। जब बच्चे बन के पुरुषार्थ करते हैं ना, तो बड़े पुरुषार्थी बन जाते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े टारगेट ना रखना, क्योंकि फिर क्या होता है, बड़े बड़े ये भी करूंगी वो भी करूंगी और पता चलता है कुछ भी नहीं किया हमने, बस गिल्ट, देखा फिर हार गई मैं। तो आत्मविश्वास को बढ़ाना है ना। अगर हम बहुत बड़े टारगेट करते हैं ना, तो आत्मविश्वास हमारा घट जाता है ना। आत्मा की शक्ति को यूज कर सकते हैं और परमात्मा तो परम साक्षी हो जाता है कि तुम्हें जो बोला तुम करते ही नहीं, है ना। तो बहुत सिंपल पुरुषार्थ को करिएगा, सहज पुरुषार्थ को करिएगा। बूंद फुरी फुरी तालाब जो कहता है ना बाबा, ये पुरुषार्थ के लिए भी है। ठीक है, लंबी छलांगे मारने जाते हैं, प्लास्टर हो जाता है, फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, फिर जितना करते थे ना वो भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ। तो तीव्र पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ, आपे ही तीव्रता बाबा लाता है। ठीक है, चलो। तो एक पिक्चर का गीत है, कौन सा वो बाबा, मन को शिवाला बनाना है, ये मुलाकात एक बहाना है। ठीक है, ममता सिस्टर आता है क्या आपको? नहीं दीदी। नहीं अच्छा ठीक है। सिस्टर, जो आज ममता दीदी ने मेडिटेशन में वो जो सॉन्ग गाया, वो उनका अपना था?
हाँ ममता सिस्टर, अपना था आपका? बाबा का लिखा हुआ है दीदी, अभी भेज दें। अपना मीनिंग अपना उन्होंने अपने मन से बनाया था। या फिर ये बीके सॉन्ग्स में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ना बहुत पुरानी ज्ञानामृत थी, कभी लिखा हुआ है, बहुत पुराना तो ज्ञानामृत भाई बहन ने लिखा हुआ था, जैसे बना के लिखा हुआ था, तो वो लिखा हुआ है मैंने डायरी में, बहुत पुरानी डायरी है मेरी। तो वो लिख के शेरू भाई जी लिख के आप भेज दीजिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। ओके दीदी, 1 मिनट में आएगा अभी। हाँ पहला मतलब दोनों ग्रुप में तीव्र पुरुषार्थी के। हाँ ओके दीदी। ओके कापी सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। चलो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। जो बाप दादा ने ड्रिल कराई है आज, कौन सी ड्रिल कराई है? कौन सी ड्रिल कराई है? स्वदर्शन, स्वदर्शन। स्वदर्शन चक्रधारी है ना, 5 स्वरूपों की। तो कल हम बहुत प्यार से, जो बाबा 8 बार कहते हैं ना, 8 बार नहीं, हम आधे से भी कम बार उसको करेंगे, 3 बार करेंगे। 1 बार अमृत वेले, बीच में 1 बार कभी भी, या तो भोजन से पहले करो या तो भोजन बनाते समय करो। आपका जब फेवरेट काम है ना, सेवा घर की हो जो भी, उस सेवा के टाइम करो स्वदर्शन, बहुत मजा आएगा। ठीक है, डबल खुशी मिलेगी, क्योंकि जो फेवरेट काम है उसकी खुशी तो मिलेगी ही, लेकिन जो बाबा ने बोला है उसमें, उस फेवरेट काम में ये उसकी ऐड करेंगे ना हम ड्रिल, तो डबल मजा आएगा। और तीसरी बार हम नुमा शाम में करें। ठीक है, तो जनरली बाबा 8 बार बोलते हैं, तो ऑनेस्टली 3 बार करो और रात को देखो कितना खुशी मिलेगा। ठीक है, चल आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ममता सिस्टर आपका भी शुक्रिया। चलो गुड नाइट, ओम शांति।